क्या बेटा? मैम वो थ्री के बाद वो जो है क्वार्टर क्वार्टर है क्या? वी कहाँ लिखा है? थ्री guavas, गुआवा। guavas. अच्छा, गुआवा गुआवा। Three guavas together weigh 1 kg. If they are roughly of same size, each guava will roughly weigh dash kg. क्या पूछ रहा है ये? मुझे ये बताओ बस. टेल मी इन हिंदी ओनली. गुआवा। मुझे हिंदी में बताओ ये तीन क्या पूछ गुआवा। रहा है. मैम तीन गुआवा है और उनके एक एक वेट 1 केजी है, या वो पूरे मिला के 1 किलो क्या है? लिखा है क्वेश्चन में? रीड करो. थ्री guavas टुगेदर वे 1 kg. टुगेदर वे अच्छा। उस साथ में तीनों का वेट किया तो वो 1 kg हुआ. एंड उसका क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि इफ दे आर रफली ऑफ सेम साइज, और उनके अगर सेम साइज हुए तो ईच गुआवा विल वे डैश केजी. तो एक गुआवा का, हर गुआवा का कितना वेट होगा? सारे वेट्स मिला के 1 केजी है, पर सारे गुआवाज एक ही वेट के हैं. तो क्या होगा? ईच गुआवा, हर गुआवे का क्या वेट होगा? आयुषी, कैन यू आंसर? सी. मैम वो केजी नहीं होगा, वो ग्राम रहेगा, एक गुआवा। केजी है. अच्छा ये, हाँ सॉरी, दिस विल बी ग्राम. मैम 30 ग्राम। हाँ, 30 ग्राम. नो. मैम 30 या 33 ग्राम। नो, दिस विल नॉट बी ग्राम, दिस विल बी केजी ओनली. सी. तीन गुआवाज हैं और तीनों का जब वेट किया वो 1 किलो आया. अब एक एक गुआवा का वेट कितना होगा? 1/3. 1 केजी आया तीन गुआवास का वेट. एंड एक गुआवे का वेट कितना होगा? दैट इज 1/3. अच्छा, अब तीन गुआवास थे. 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3. डू दिस और टेल मी द आंसर. क्या आंसर आएगा? मैम 3 केजी। नो no, जब ये न्यूमरेटर सेम होता है तो वो ऐसे ही उधर आता है और ये ऐड हो जाता है. 1, 2 एंड 3. तो ये कट होकर 1 आएगा. 1 केजी आंसर है. तो जब तीनों को ऐड किया, हर एक एक गुआवा 1/3 केजी का था. 1/3 केजी का हर गुआवा था. जब हमने 3 टाइम्स ये ऐड किया, सो वी गॉट 1 एज द आंसर. अभी एडिशन में बताऊंगी. वी गॉट 1 एज द आंसर. तो हर गुआवा 1/3 केजी का होगा. अच्छा, ये समझ गए हो बोथ ऑफ यू? यस मैम। आयुषी अंडरस्टूड? यस मैम। ओके. मैम हम्म. मुझे क्वेश्चन था। अगर 4 गुआवा को एक साथ मिला के अगर 2 किलो होगा, तो एक चार गुआवा गुआवा को मिलाया, पाँच और सौ अगर, सुनो बेटा मेरा सुनो. अगर 4 गुआवास को मिलाया और उनका वेट 1 केजी आ रहा है, तो मतलब कि हर गुआवा का वेट 1/4 केजी होगा. ठीक है. यस मैम। और अगर 5 को लिया तो हर गुआवा का वेट कितना होगा? हर गुआवा का 1/5। यस, वेरी गुड. 1/5. आयुषी अंडरस्टूड? यस मैम।
The wholesale merchant packed 1 kg of rice in 4 packets of equal weights. What will be the weight of each pack or packet? एक मर्चेंट ने 1 किलो राइस को 4 पैकेट्स में डाला और वो सारे मैम इक्वल 1/4 1/4 यस आयुषी मैम 1/4 1/4 मैम 1/4 वेरी गुड बोथ ऑफ यू अंडरस्टूड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है वी विल गो स्लो विद दिस चैप्टर हम लोग ये चैप्टर जल्दी से नहीं खत्म कर लेंगे आज ये नहीं हो पाएगा कल वी विल ट्राई एंड कंप्लीट दिस चैप्टर बिकॉज वी विल एक्सप्लेन एंड लर्न एवरीथिंग ओके अंडरस्टैंड एंड लर्न clear so we will not run with this chapter we will go slowly and slowly 4 friends ordered 3 glasses of sugarcane juice and shared it equally among themselves each one drank dash glasses of sugarcane juice अभी तक 1 kg था तो हम लोग डिवाइड कर रहे थे उसको बट नाउ वी हैव 4 फ्रेंड्स थे और 3 ग्लासेस थे और उन लोगों को सबको इक्वल मिला जूस तो कैसे उन्होंने डिवाइड किया होगा अभी तक जैसे 1/4 हो रहा था क्योंकि एक पैकेट था बट अब हम लोगों के पास 3 पैकेट है तो क्या हो जाएगा 3 ग्लास है मैम 4/4 नो बाय नॉट 4 बाय बेटा जो चीज डिवाइड करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं ना मैम 4 फ्रेंड्स थे और 3 ग्लास था शुगर केन का और उनमें से चारों पिए तो एक बेटा पहले तो जो चीज हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको न्यूमरेटर में रख दो क्या डिवाइड कर रहे हैं इसमें हम लोग आयुषी व्हाट आर वी डिवाइडिंग हियर मैम ग्लासेस glasses of sugarcane juice. How many glasses are ordered? मैम 3 So keep 3 in the numerator. Keep 3 in the numerator.
एंड अब कितने लोगों में डिवाइड होना है? मैम कितने लोगों में डिवाइड होना है? मैम 4। 4. So keep 4 in the denominator. 3 glasses, 4 friends. So 3 by 4 will be the answer. 3 by 4. देवांश, नहीं समझ आया? मैम उनमें से जो एक एक फ्रेंड थे, वो जो उस फ्रेंड को, जो एक था जिसके पास नहीं था, उसको उन्होंने 20% दिया। 20% दिया? सबने मिलके 20% जूस क्या उन चौथे फ्रेंड को दिया। सबने मिलके 20 नहीं दिया होगा। सबने मिलके मेरे ख्याल से 25% दिया है, मिलके नहीं, ईच 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 25 25 50 एंड देन 75% उनके पास बचा और 75, हाँ। तो सबने मिलके 25 25 25 ईच दे दिया, तो सबके पास इक्वल हो गया, दैट इज 75% सबके पास बचा ना। चेक करो देवांश, चेक। देखो क्या हुआ यहाँ पर, आंसर तो 3/4 होगा, बट अगर परसेंटेज वाला है तो वी हैव 3 ग्लासेस ऑफ जूस एंड 4 फ्रेंड्स, तो मतलब हमें एक और ग्लास ऑफ जूस बनाना पड़ेगा फॉर दैट फोर्थ फ्रेंड। इसमें से 100 में से अगर हमने 25 ले लिया तो कितना बचा? मैम 75। 75 एंड फ्रॉम दिस वन 100 में से 25 लिया, इसमें भी 75 बचा और इसमें भी 75 बचा, तो इसमें से हमने कितना लिया था? 25 लिया, इसमें से भी 25 लिया और इसमें से भी 25 लिया, तीनों का 25 इधर डाला तो कितना हो गया टोटल? मैम 75। 75, तो इक्वल हो गया ना, सबके पास 75 75 75% हुआ ना। यस मैम। समझ आया? यस मैम। 3/4, 3/4 विल बी द करेक्ट आंसर। जो चीज डिवाइड हो रही होगी, जैसे यहाँ पर ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस डिवाइड हो रहे थे, तो हमने उसको न्यूमरेटर में रखा, और जितने लोगों में डिवाइड कर रहे थे, नंबर ऑफ पार्ट्स इन विच दैट ग्लास वाज डिवाइडेड, सो उसको डिनोमिनेटर में रखा एंड वी गॉट द आंसर। क्लियर? यस मैम। ओके। एडिशन करना आता है फ्रैक्शन का? यस मैम। यस मैम। चलो आई विल क्विकली टीच, और फिर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन मुझे कौन बताएगा? चलो, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन पता है किसी को? हाँ, टर्न योर पेजेस एंड सी, टर्न टर्न टर्न। लाइक फ्रैक्शंस में बस इतना याद रखो, सेम डिनोमिनेटर होता है, सेम डिनोमिनेटर। All the fractions will have same denominator, like 1/3, 2/3, 4/3, 8/3, सब में सेम डिनोमिनेटर है ना। So they are like fractions. They are like fractions. When the denominators are same, they are known as like fractions.
एंड जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं उनको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स को हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। लाइक 1/2, 1/3, 1/8, 1/9, ये सब में डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना? यस Look, the मैम। denominator is यस मैम। different in each one of them. तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हुआ। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस आर डिफरेंट। लाइक फ्रैक्शंस का तो बहुत इजीली हो जाता है, बट अनलाइक फ्रैक्शंस वी हैव टू टेक एलसीएम एंड देन डू। एलसीएम लेना आता है? Do you know how to take LCM? Yes or no? मैम आवाज नहीं आ रही। Where is my mic? मेरा माइक खो गया लगे लगे। आ गया मैं। Yes, now am I audible? यस मैम। यस मैम। Okay, so like fractions are the fractions whose denominators are same. जिनके denominators same होते हैं उनको like fractions बोलते हैं, and different denominators वाले को unlike fraction बोलते हैं. Now, like fractions का addition and subtraction are very easy, वो भी मैं बताती हूँ. But unlike fraction का addition और subtraction are a little different. Tell me, do you both know how to take LCM? LCM लेना आता है? मैम एलसी मतलब सेल्फी। LCM, not selfie. LCM. When you don't know how to take LCM, how will you add the fraction? Okay, मैं बताती हूँ, चलो। So अब हम लोग पहले like fraction का मैं बताती हूँ कैसे addition होता है। See, 1/2 है और 3/2 है, जिसमें दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, यानी ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस हैं। सो इसमें सिंपल कुछ नहीं करना रहता है, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर विल नॉट गेट एडेड। उसको 2 + 2 करके 4 नहीं लिखना है, उसको 2 का 2 ऐसे ही कॉपी कर देना है। एंड द नेक्स्ट वन 1 + 3, न्यूमरेटर्स को ऐड करना है और डिनोमिनेटर सेम लिख देना है। ऐड द न्यूमरेटर्स, add the numerators. What will be the answer? मैम 4। मैम 4। 4/2 आंसर हो गया, ठीक है। मैम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो वो कौन सा फ्रैक्शन होगा? लाइक फ्रैक्शन। नहीं, लाइक अनलाइक उसमें नहीं होता है, वो होता है इम्प्रॉपर प्रॉपर। इम्प्रॉपर प्रॉपर मैं बताऊंगी, बट अभी नहीं। अभी लाइक का मतलब डिनोमिनेटर सेम, अनलाइक का मतलब डिनोमिनेटर डिफरेंट। सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है उसमें, और वो जो छोटा बड़ा वाला वो इम्प्रॉपर प्रॉपर में होता है। दैट ऑल्सो आई विल टीच। सी, नाउ आई हैव 3/2 एंड 6/2. What will be the answer? Give me the answer. Both have the same denominator, which means 9/2। मैम like 9/2। 9/2. Very good. Hmm. So, Ayushi, I want the answer from you. मैम 9। 9 in the numerator or denominator? मैम न्यूमरेटर। Numerator. Good. And मैम 3। 3. 9/3.
3, वेरी गुड. ओके, अब सब्सट्रैक्शन भी कर लो इसका ही. सब्ट्रैक्शन विल आल्सो बी डन इन द सेम वे. जो न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर होगा वो सेम हो जाएगा. अगर वो सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर विल बी रिटन एज इट इज एंड न्यूमरेटर विल बी ऑपरेटेड. उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. मैम, यस. समय हमको असेंडिंग डिसेंडिंग भी दे सकते हैं ना? मैं बताती हूँ, वो भी बताऊंगी. पहले आप ये समझ लो ताकि आप जो आगे के क्वेश्चन हैं वो कर लो. उसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग कंपेयरिंग आई विल टेल यू. दिस इज अ वेरी बिग चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर. इट विल टेक टाइम एंड आई विल टीच एवरीथिंग. सो लर्न अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ. मैम, हम्म. वो कौन सा साइन है? क्या वो सब्ट्रैक्शन है? यस बेटा, ये सब्ट्रैक्शन है. मैम, फिर तो उसको 2 से सब्ट्रैक्ट होना है. चलो, वो माइनस मैम, 1/4. -1/4 आंसर होता है, बट चलो डू दिस वन. Ayushi, give me the answer. 4/4 minus 3/4. मैम, 1/4. 1/4, yes. Yes, Devansh, I want the answer from you. मैम, 5/6. 5/6. Okay. So अब मैम, like अगर fraction. So अब like fraction को add और subtract करना आ गया ना. यस मैम. अब यस अनलाइक मैम. फ्रैक्शन जिसमें ये डिफरेंट होंगे, डिनोमिनेटर्स जिसमें डिफरेंट होंगे, वो मैं बताती हूँ. 1/2 plus 1/3. तो पहला स्टेप वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड, समझो अच्छे से, तभी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे. फर्स्ट स्टेप क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे. डिनोमिनेटर्स, ओनली सी द डिनोमिनेटर्स एंड फाइंड एलसीएम. देखो एलसीएम कैसे निकलता है. यहाँ 2 लिखा और यहाँ 3 लिखा. 2 एंड 3 किसी टेबल से जाता है? मैम, सेम टेबल से नो जाता है? मैम. नो मैम. नो, यस. सेम टेबल से नहीं जाता. तो 2 विल गो इन 2 की टेबल, विच इज 2 1s are 2 एंड 3 विल गो. फिर 3 ऐसे ही कॉपी कर लोगे. ठीक है, 3 ऐसे ही कॉपी कर लोगे. 2 1s are 2 हो गया. देन 3 3 1s are 3, तो 3 भी हो गया. अब इधर जो नंबर्स आए हैं उनका मल्टीप्लाई करोगे. क्या नंबर्स आए हैं? 6. 2 and 3 which is equals to 6. तो अब ये हमारा नया डिनोमिनेटर है. 6 is our new denominator. अब सेकेंड स्टेप जो होता है उसमें you will take 6 here and plus 6 here. ठीक है? नहीं, you take 6 over here. अब 2 multiplied by what is 6? 2 को मैम, बेटा, आवाज. 2 multiplied by what is 6? 2 मल्टीप्लाई. आयुषी, किस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कि आंसर 6 आता है? मैम, 3. 3. तो 2 इंटू 3 6 आया, डिनोमिनेटर में 6 आ गया. तो अब 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 इंटू 3, 3 इज 2. मैम, 3 आएगा. 1 3 इंटू आएगा 3. तो 3. ठीक है, तो 3.
अब ये 6 हमारा नया डिनोमिनेटर है, यानी 3/6। अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आए? मैम 2। 2, राइट। अब 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? मैम 1 में सेम नंबर 2। सो हमारा नया फ्रैक्शन जो बन गया वो हो गया 2/6। अब देखो, अब डिनोमिनेटर सेम है ना? यस मैम। नाउ इट इज वेरी इजी टू डू do 3/6 minus 2/6. यस मैम। अरे वेरी इजी. What will be in the numerator? 1/6। 1/6. वेरी गुड. ओके. सो समझ आया. एक और बार एक और क्वेश्चन में कराती हूँ and फिर और समझ आएगा. You have 4 and 2 in the denominator. पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, क्या होगा? What will be the first step? न्यूमरेटर। हाँ, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर पहला स्टेप होगा. नो, पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, क्या निकालना है? 1 प्लस मैम 2। आयुषी, एलसीएम मैंने बोला था. डिनोमिनेटर देखो और एलसीएम निकालो. एलसीएम, पहला स्टेप एलसीएम निकालना होगा. 4 and 2. See now, does 4 and 2 come in one table? Any table? मैम 2 2 से 4 होता है। हाँ, सो 2 की टेबल में 4 भी आता है और 2 भी आता है. सो 2 2 4 एंड 2 1 2. फिर ये 2 जो आएगा वो तो 2 ही की टेबल में आएगा, विच इज 1 1. जब तक 1 1 ना आ जाए हम लोगों को सॉल्व करते जाना है. सो अब यहाँ पर हमें क्या मिला? 2 2 अब क्या करेंगे इसको? 2 इंटू 2। अब हमारा नया डिनोमिनेटर हमें मिल गया. व्हाट इज आवर न्यू डिनोमिनेटर? मैम 4। 4 is our new denominator. Yes. अब 4. अब क्या करेंगे? टेल मी क्विकली. मैम शायद हमको प्लस। अब ये वाला देखेंगे और यहाँ पर 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 4 आए? 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 4 आए? मैम 2 2 से 4। हाँ हाँ, नो बेटा. ये देखो 1/4 दिया था. अब हमें यहाँ पर 4 लाना है. इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 4 आ जाए? मैम 1 1 2 से 2, 4 1 से 4 into 1 will be 4, right? यस मैम। तो अब ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा. 1/4 हमारा नया फ्रैक्शन हो गया. अब नेक्स्ट फ्रैक्शन कौन सा है? 1/2. 2 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 हाउ मेनी टाइम्स इज 4? 2 हाउ मेनी टाइम्स इज 4? 4। मैम हाँ, 2 2 से 4। 2 2 ओके. से 4। अब न्यूमरेटर में क्या करेंगे? मैम 1 1 2 से 1 1 से 1। नो बेटा, सेम नंबर से करेंगे. जो नीचे करेंगे वही ऊपर करेंगे. तो क्या करेंगे आयुषी? टेल मी. मैम 1 2 से 2। 2/4 will be the answer. So हमें हमारे दो फ्रैक्शंस मिल गए. 1/4 प्लस 2/4. अब तो डिनोमिनेटर सेम है. एड एंड टेल मी द आंसर. मैम 3/4। 3/4. यस. समझ आ रहा है कैसे करते हैं? चलो यस मैम।
एक फ्रैक्शन और कर लेते हैं, वी हैव 6 मिनट, एंड देन मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगी. द मोर क्वेश्चंस यू डू, the more practice you do, the more good you will become and you will understand more nicely. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से समझ आएगा. 1/5 प्लस 1/10, क्या पहला स्टेप क्या होगा देवांश? मैम एलसीएम. एक एलसीएम. यस. ओके, अब मुझे एलसीएम लेकर बताओ कोई कि कैसे एलसीएम लेंगे और क्या आंसर आएगा 5 and 10 का. फाइंड द एलसीएम, ट्राई करो. इफ यू गेट द आंसर वेरी गुड, नहीं मैम आया 5 प्राइम नंबर है तो उसका नहीं होगा. 5 2 से 10 होता है. हाँ, तो 5 से करोगे ना स्टार्ट, 5 से करोगे ना, यस मैम. तो 5 से स्टार्ट करो. ओके, 5 से स्टार्ट किया. 5 5 1 एंड 5 2 जा. 2 5 2 जा. and then 2 again is a prime number, so 2 will come in its own table only. So 2 and 2, 1 and 1. What will be the answer? LCM क्या आएगा? मैम 5 and 2. 5 and 2. What LCM? 5 and 2 का क्या करेंगे? मैम इनटू Into. What will be the final answer? मल्टीप्लाई इक्वल्स मल्टीप्लाई. हाँ, what will be the final answer? मैम 10. 10. तो हमारा नया डिनोमिनेटर क्या हुआ? मैम 10. 10. अब क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में? वी विल टेक दिस, ये वाला फ्रैक्शन लेंगे 1/5 और हमें इसको 10 बनाना है डिनोमिनेटर को. तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 10 आ जाएगा. यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. अब न्यूमरेटर में क्या करूं मैं? मैम न्यूमरेटर में 5 1 5. यस आयुषी. मैम 2. 2. मैंने बोला जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा वही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा, विच इज 2/10. देन दूसरा वाला फ्रैक्शन लिया 1/10. अब मुझे इसको 10 बनाना है, तो मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं? 10 into मैम 10 1 जा. 1. वेरी गुड. एंड नाउ मैम इस 1 1 5 5 2 कैसे होगा? बेटा, मैम 2 जिस नंबर से 1 डिनोमिनेटर 1 से 1. जिस मैम 1. डिनोमिनेटर में जिससे मल्टीप्लाई होगा उसी से न्यूमरेटर में होगा सेम नंबर. सो 1 1 1. नाउ वी हैव 2/10 and 1/10. सेम डिनोमिनेटर. आंसर. आंसर क्विकली. 2/10 प्लस 1/10 क्या होगा? मैम 2 + 1 3. एंड डिनोमिनेटर? मैम डिनोमिनेटर 10. अब समझ आया? यस मैम. ओके, सो हम आई वांट यू बोथ टू प्रैक्टिस कुछ अनलाइक फ्रैक्शन वाले एडिशन को प्रैक्टिस कर लेना. अच्छा, आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस. आई वांट द आंसर्स फ्रॉम यू बोथ. देवांश, हैव यू रिटन? मैम राइटिंग आंसर. ओके, राइट क्विकली. 2 10 plus 1 10. हाँ, क्विकली क्विकली राइट.
मैम हो गया। ओके ओके। Now write down the homework quickly. This is the homework. These 4 questions are the homework. Write it down. एंड मुझे कल आंसर्स चाहिए. ट्राई एंड डू. अगर नहीं आता है इट्स ओके, आई विल टेल यू अगेन, बट एटलीस्ट ट्राई. ठीक है? यस मैम। यस मैम। रिटन डाउन. यस मैम। ओके. देवांश डन. मैम वो थर्ड वन का चल रहा है। 5/6 माइनस 1/2 एंड फोर्थ वाला है 1/4 माइनस 3/6. मैम हो गया। ओके ओके. आई होप क्लास समझ आई होगी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. Do the homework and come tomorrow. Bye. Thank you. बाय मैम। Bye.